Hello friends, now we will discuss about the bones and joints of the thorax. Okay, we have already discussed about the formation, surface landmarks and function of the thorax. ये तीन चीज हम देख चुके हैं. अब हम देखेंगे bones and joints of the thorax. As we know, thorax is an osteocartilaginous cage. जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्टिलेज और बोन से मिलकर बना हुआ एक पिंजरा है which contains vital organs and provides support and protection to them. ये उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट करता है. ठीक है, तो हम इसके बोन्स की बात करेंगे. तो बोन्स ऑफ थोरेक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलती हैं? स्टर्नम मिलता है, फर्स्ट 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मिलती हैं, ठीक है, प्लस हमको 12 थोरेसिक वर्टिब्रा मिलती है, वर्टिब्रे. these are the bones which are associated with the thorax. स्टर्नम एंटीरियरली होता है, ठीक है, और थोरेसिक वर्टिब्रा पोस्टीरियरली होती है, और जो रिब्स हैं लेटरली होती हैं, साइड वाइड, ऑन ईच साइड. इसको लेटरली कह लो या ऑन ईच साइड कह लो. ये 12 पेयर्स होती हैं. अब हम एक एक चीज की बात करेंगे. ये जो हम आज का लेक्चर ले रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. किस लिए? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, वाइवा के अंदर आपको पूछा जाता है, आपके सामने बोन्स रख दी जाती हैं, उसमें एक स्टर्नम भी हो सकता है. ओके, तो आपको स्टर्नम के बारे में पूछेंगे, तो कम से कम जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं इतना आपको याद होना जरूरी है, इतना इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है. तो स्टर्नम क्या है? आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, एंटीरियरली लाई करती है, हैविंग 3 पार्ट्स. इट इज अ शॉर्ट स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. एक छोटी तलवार की जैसी स्ट्रक्चर होती है. ये इसका हेड होता है, 3 पार्ट होते हैं इसकी. अपर पार्ट जो कि हेड कहलाता है, ये मेन्यूब्रम स्टर्नाई है. इसका जो मिडिल पार्ट है ये इसकी बॉडी होती है. इसको हम तलवार की बीच की पार्ट कह सकते हैं, बॉडी ऑफ, ठीक है, स्वॉर्ड. तो ये बॉडी है, ये अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, और लोअर पार्ट के अंदर हमारा ज़ीफाइट प्रोसेस होता है जिसको ज़िफिस्टर्नम भी कहते हैं. तो इट इज द पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड, तलवार की नोक. तलवार तो आपने देखी है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है. सो इट इज मेन्यूब्रम स्टर्नाई, दिस इज बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज ज़ीफाइट प्रोसेस. ये 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के अंदर, ठीक है. अब मेन्यूब्रम स्टर्नाई मतलब हेड. तो स्टर्नम इज अ स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ये फ्लैट बोन का एक प्रकार है. इट रिजेंबल्स, जो हमारा मेन्यूब्रम, इट रिजेंबल्स हैंड ऑफ द या हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड, ठीक है. स्टर्नम इज लॉन्गर इन मेल देन फीमेल. मेल के अंदर बड़ा होता है, फीमेल के अंदर छोटा होता है. अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है 17 सेंटीमीटर होती है, 17 सेंटीमीटर लंबा होता है. इज इट क्लियर? इसकी जो लेंथ होती है, प्लस जो मेन्यूब्रम स्टर्नाई है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम से एक एंगल बनाता है, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ लुईस, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है. तो इट इज एंगल ऑफ लुईस. इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क से. क्यों? क्योंकि यहां से सेकंड रिब अटैच होती है और यहीं से हम काउंटिंग करते हैं. फर्स्ट रिब क्लेविकल के साथ में होती है, नीचे होती है, तो हम इसको यहां से फिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए सेकंड रिब से हम काउंटिंग करते हैं. तो इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क है. काउंटिंग ऑफ रिब्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. इज इट क्लियर? चलो, स्टर्नम क्या है? स्टर्नम इज साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स ऑफ नेक. नेक की मसल्स भी स्टर्नम पे अटैच होती हैं, ठीक है. पेक्टोरल रीजन की मसल अटैच होती है, प्लस एब्डोमेन की मसल्स अटैच होती हैं. नेक की कौन सी होगी? आपको बताया था मैंने कि स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड. तो इंफ्राहाइड मसल्स यहां से होती है. इसी तरीके से स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल नेक के अंदर पड़ी हमने, एससीएम, वो भी यहां से अटैच होती है. 2 हेड होते हैं, एक एक्सटर्नल हेड होता है, तो एक्सटर्नल हेड तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल हो गई. ऐसे ही पेक्टोरल रीजन की मसल हमारी पेक्टोरिस मेजर, हाफ ब्रेड्थ ऑफ द स्टर्नम, तो ये पेक्टोरल रीजन की मसल हो गई, ठीक है. ऐसे एब्डोमेन की मसल, तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स के जो एपोन्यूरोसिस हैं वो यहां से अटैच होते हैं ज़िफिस्टर्नम के साथ में. इज इट क्लियर? तो ये हमारा इंपॉर्टेंस इसका हो जाएगा. प्लस स्टर्नम इज ए फेवरेट साइट फॉर बोन एस्पिरेशन. जब हमको बोन मैरो एनालिसिस करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है, तो स्टर्नम एक फेवरेट साइट होती है. क्यों? क्योंकि इट इज मोस्ट सुपरफिशियल बोन है, यहाँ पे ज्यादा फैट नहीं होती है, तो हम इससे एक तो बोन मैरो एस्पिरेशन करने के लिए साइट होती है. प्लस एक और एनामोली होती है इसके अंदर कि अगर स्टर्नम डिप्रेस्ड हो जाए, अंदर की तरफ चले जाए, तो फनल शेप्ड चेस्ट हो जाता है. इसको फनल चेस्ट कहते हैं. एक याद रखना आपने, फनल चेस्ट. ये सब पॉइंट मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है. ऐसे ही अगर स्टर्नम एंटीरियरली या फॉरवर्ड आगे की तरफ निकल आए, है ना, तो इसको हम कहते हैं पीजन चेस्ट. कबूतर का कैसे होता है ना, ऐसे पीजन चेस्ट कहलाता है, ये पीजन चेस्ट, ठीक है. इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा बराबर. तो फर्स्ट बोन इज क्लियर थोरेक्स की. अब हम बात करेंगे रिब्स की. हम पहले जानते हैं जैसे कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. तो दीज आर बोनी आर्चेस
अरेंज्ड वन बिलो अनदर, एक के नीचे एक के नीचे एक होती हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड विच आर प्लेस्ड ऑब्लिकली, तिरछी होती हैं, और द गैप बिटवीन टू रिब्स इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। डायग्राम तो आपने पहले बना के बता दिया है। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमारी एक फर्स्ट रिब है ना, ये फर्स्ट रिब गई, यहां से सेकंड रिब गई, ये हमारी थर्ड रिब है, तो ये आर्च है ना, और ये हमारा स्टर्नम है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, है ना। तो ये जो फर्स्ट रिब है और ये सेकंड रिब है और ये थर्ड रिब है, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो इंटरकोस्टल स्पेस कहलाता है। इज इट क्लियर? अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि रिब्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो क्लासिफिकेशन इसका हम इस तरीके से करते हैं, क्लासिफाई ऐसे करते हैं कि एक तो हम इसके ट्रू और फॉल्स के हिसाब से करते हैं कि साहब रिब्स दो टाइप की होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं और फॉल्स रिब्स होती हैं। अब ट्रू रिब्स किनको कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स को। देखो 12 की 12 रिब्स जो है पीछे वर्टिब्रा से तो जुड़ी हुई हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर है ना, एंटीरियरली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। तो अगर जो स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं तो ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं, और ये 7 पेयर होती हैं। फर्स्ट 7 रिब, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड 7, ये 7 रिब स्टर्नम से भी जुड़ी होती है एंटीरियरली, और पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से भी जुड़ी होती है, ऊपर के फर्स्ट 7 वर्टिब्रा से। तो ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं। इसको हम कहते हैं वर्टिब्रो एक्सटर्नल, वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स। ये 7 होती हैं, 7 पेयर्स होती हैं। अब बचे कितनी? 5, ठीक है, 5। तो ये 5 फॉल्स कहलाती हैं। फॉल्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि पीछे तो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, आगे ये स्टर्नम से न जुड़ती हुई, इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक है वर्टिब्रो कोस्टल, वर्टिब्रो कोस्टल, कोस्टल क्यों कहा? हमारा कोस्टल कार्टिलेज है ना, आपको याद होगा तो मैंने ऐसे बनाए थे आपको। तो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, उसके बाद 7 तक है ना। 8वीं रिब इसके कार्टिलेज से जुड़ी है, 9वीं रिब इसके कोस्टल कार्टिलेज से, और 10वीं रिब इसके कोस्टल कार्टिलेज से, ठीक है। ऐसे यहाँ स्टर्नम खत्म हो गया हमारा। इज इट क्लियर? ये 7th रिब है फॉर एग्जांपल। तो 8th 9th और 10th ये कहलाती हैं वर्टिब्रो कोस्टल, की पोस्टीरियरली वर्टिब्रा से जुड़ी है और एंटीरियरली कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको वर्टिब्रो कोस्टल कहा है। और जो 2 बची हैं दूसरी, है ना, 7 और 3 10, अब बची हैं 2, क्योंकि 12 पेयर्स हैं। तो 11th एंड 12th ये वर्टिब्रल रिब्स कहलाती हैं या फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। वर्टिब्रल नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ ये वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं, और ये फ्लोटिंग इसलिए कहलाती हैं कि आगे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। 11th और 12th आगे फ्री है, एंटीरियर एंड इज फ्री 11th और 12th का, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स, बहती हुई तैरती हुई रिब्स कहलाती हैं। इज इट क्लियर? अब एक क्लासिफिकेशन होता है हमारा टिपिकल रिब्स और एटिपिकल रिब के हिसाब से। टिपिकल रिब्स और एक होती है एटिपिकल रिब्स। तो टिपिकल रिब्स वो होती हैं जिनके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेड, नेक, ट्यूबरकल एंड शेफ्ट, ठीक है। और एटिपिकल रिब कौन कौन सी है? फर्स्ट है, सेकंड है, 10th है और 11th 12th है। फर्स्ट सेकंड 2, 10th 11th 12th, नीचे की 3 और ऊपर की 2, 5, और बीच की जो 7 रिब्स हैं वो टिपिकल रिब्स कहलाती हैं। टिपिकल कैसे? कि ये पोस्टीरियरली तो अपने वर्टिब्रा से जुड़ी हुई सभी हैं, तो पोस्टीरियरली इनके जुड़ने के लिए हेड है, नेक है, ट्यूबरकल है, शेफ्ट है। इज इट क्लियर? तो हेड जो है इट जॉइंट्स विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी। नेक जो है कंस्ट्रिक्टिव रीजन होता है बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे की तरफ होता है। ट्यूबरकल इट जॉइंट्स विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसके साथ जुड़ता है। और शेफ्ट मेन कर्व्ड पार्ट ऑफ द रिब है ना। ये फॉर एग्जांपल ये पीछे जाके हमारी वर्टिब्रा से जुड़ गई, आगे हमारे या तो स्टर्नम से है या कोस्टल कार्टिलेज से, ये ऐसे करके यूं जाती है लाइक दिस, और एक कर्व्ड होती है, ऐसे पलट के जाती है, फ्लैट बोन है ना बेटे, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारी ऐसी एक रिब होगी, ठीक है, समझ में आपको? तो टिपिकल रिब्स हुई। एटिपिकल रिब क्या होगी? सबका अलग है। जैसे फर्स्ट रिब है, तो फर्स्ट रिब कैसे होती है? शार्ट है, वाइड है, और इसके अंदर 2 कोस्टल ग्रूव्स होते हैं। एटिपिकल रिब में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब को वाइवा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। तो ये राउंडेड पोर्शन इसका हेड है, ये इसका नेक है, और ऐसे करके यूं आएगी लाइक दिस, और यहां पर इसका एक स्केलिनल ट्यूबरकल है, और ये इसका एंटीरियर एंड है, यहां पर पीटेड होता है, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल। एटिपिकल रिब, फर्स्ट रिब ऐसे दिखती है हमारे, याद होना चाहिए इसका डायग्राम हमको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है हमारा? राउंडेड जो पोर्शन है ये हमारा हेड है इसका, ये इसकी नेक है, ये नेक वाला पोर्शन है। इज इट क्लियर? और ये हमारा ट्यूबरकल वाला पोर्शन है, ट्यूबरकल है, और ये स्केलिनियल ट्यूबरकल है। यहां पर स्केलिनियस एंटीरियर मसल अटैच होती है आके, यहां पर उसका इंसर्शन किसका है? स्केलिनियस एंटीरियर का। नेक की मसल है,
और अटैच कहां हो रही है, इंसर्ट कहां हो रही है, फर्स्ट रिब के ऊपर, स्क्लेन ट्यूबरकल के ऊपर, है ना। और यहां पर हमारा लिगामेंट होता है एक, ठीक है, आ रही बात समझ में, और कोस्टोकॉन्ड्रियल लिगामेंट, और इसके साथ हमारे यहां पर एक ओरिजिन होता है सब क्लेवियस मसल का, नीचे की तरफ से इंफीरियर सरफेस, ये सब क्लीवियन, ये लाल कलर से बनाई में, ओरिजिन हमेशा रेड कलर से बनाते हैं, इंसर्शन ब्लू कलर से बनाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारी एक मसल होती है स्केलेनियस मीडियस, ये आकर यहां पर इंसर्ट होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने सेरेटस एंटीरियर बताया था आपको, तो अपर फाइबर्स फर्स्ट रिब से भी निकलते हैं, अपर 8 रिब से निकलती है हमारी स्केलेनस एंटीरियर, तो ये स्केलेनस एंटीरियर, ऐसे हमको याद होना चाहिए सारी चीजें। तो ये डायग्राम हमारा फर्स्ट रिब का हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रिब क्या है, शॉर्ट वाइड एंड हैविंग टू कोस्टल ग्रूव्स, मोस्ट कर्व्ड रिब है, और इसका जो शेफ्ट है ट्विस्टेड नहीं है, मैंने बोला ट्विस्टेड नहीं है, कि तो फ्लैट है, तो फ्लैट है तो कैसा होगा, इसकी एक सुपीरियर सरफेस होगी, एक इंफीरियर सरफेस होगी, इसकी दो बॉर्डर होंगी, एक इनर बॉर्डर होगी, एक आउटर बॉर्डर होगी, थोड़े से केज की तरफ है तो इनर बॉर्डर और बाहर की तरफ आउटर बॉर्डर हो जाएगी। एंटीरियर एंड इसका जो है कैसे पहचानेंगे, एंटीरियर एंड इस लार्जर होता है और पिटेड होता है, व्हाइल पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, राउंडेड होता है, क्योंकि इसके अंदर हेड होता है। एंड दिस रिब इज प्रोटेक्टेड बाय क्लेविकल, सो फ्रैक्चर ऑफ दिस रिब इज वेरी रेयर, फ्रैक्चर ऑफ फर्स्ट रिब इज रेयर, क्योंकि पूरी रिब किससे प्रोटेक्ट होती है, क्लेविकल से प्रोटेक्टेड होती है। ऐसे हमारी सेकंड रिब है वो थिन होती है और लॉन्ग, थिन है प्लस लॉन्ग है विद ट्यूबरोसिटी फॉर मस्कुलर अटैचमेंट होती है। ऐसे 10th रिब होती है, इसके अंदर ओनली वन आर्टिकुलर फेसेट होता है, जबकि 11th और 12 जो है इसके अंदर नेक नहीं होती है, तो एटिपिकल रिब्स के अंदर हम लिख देंगे इतना। अब फंक्शंस की बात करें रिब्स के, तो रिब्स के फंक्शंस क्या है, ये प्रोटेक्शन करता है, ब्रीदिंग करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, प्लस सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन किसका, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, रिब्स किससे भाई, रिब्स है तो रिब्स की एक पिंजरा बनाया, तो पिंजरे ने क्या करा, हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, स्प्लीन को, सबको कैच करके रखा, पिंजरा कैद करके रखा है, तो प्रोटेक्शन हो गया वाइटल ऑर्गन। ब्रीदिंग, तो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपांडिंग द केज विद इंटरकोस्टल मसल्स, इसके अंदर हेल्प करती है। सपोर्ट किसके लिए, इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अपर ट्रंक, हमने ट्रंक की बात की थी, इसमें दो पार्ट देखे थे, एब्डोमिनल कैविटी देखी थी, थोरेसिक कैविटी देखी थी, तो ये क्या करता है हमारा, मेंटेन पोस्चर करता है, पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। ऐसे हम बात करेंगे एनामोलीज ऑफ रिब्स की, ये रिब्स का हमने देखा, रिब्स के हमने टाइप्स देख लिए, काउंटिंग देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया, टिपिकल एटिपिकल देख लिया, फर्स्ट रिब को अच्छे से देख लिया, फंक्शन देख लिया। अब हम एनामोलीज की बात करेंगे, तो दो चीजें इसके अंदर एनामोलीज में, एक तो होती सर्वाइकल रिब, ये आपको सर्जरी में पढ़ने को मिलेगा, बट इसमें आपको याद होना चाहिए, आपसे वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है। तो सर्वाइकल रिब क्या बला है, ये कंजेनाइटल एनामोली है। सर्वाइकल रिब क्या है, एक्स्ट्रा रिब है ये, सर्वाइकल रिब इज एक्स्ट्रा रिब व्हिच अराइज फ्रॉम द सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके, इसके अंदर क्या होता है, देयर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ कोस्टल एलिमेंट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो ट्रांसफर प्रोसेस है और उसका जो कोस्टल एलिमेंट है वो इनलार्ज हो जाता है। कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, मां पेट से प्रॉब्लम है, इट में भी यूनिलेटरल और बायलेटरल, एक साइड भी हो सकती है, दोनों साइड हो सकती है। इसका जो साइड इफेक्ट वो ये है कि ये सर्वाइकल रिब सिंड्रोम पैदा करता है। क्यों, क्योंकि ये लोअर ट्रंक जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का है उसको कॉम्प्रेस करता है, प्लस यहीं से हमारी सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है उसको भी कॉम्प्रेस करता है, इसकी वजह से सर्वाइकल रिब सिंड्रोम पैदा होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम्स पैदा होते हैं। ठीक है, ऐसे होती है हमारी लंबर रिब, ये सर्वाइकल रिब है, ऐसे एक लंबर रिब है। तो जो हमारी फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा है वहां से ये ओरिजिनेट होती है, कोई रेयर है, रेयर कंडीशन के अंदर मिलती है और यूजुअली हार्मलेस होती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इट इज ऑल अबाउट द रिब्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी, अच्छा इससे पहले हम एक बात करेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा की। हमने बोन्स देख रहे हैं, स्टर्नम देख लिया, रिब्स देख लिया, अब लास्ट जो बोन है वो थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो दीज आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोस्टल फेसेट ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज। इनकी जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनके साइड के अंदर कोस्टल फेसेट होते हैं जहां पर रिब्स आकर जुड़ती हैं, और ये 12 होती हैं, 12 होती हैं, 12 नंबर के अंदर T12, सर्वाइकल 7 है, 12 थोरेसिक 12 वर्टिब्रा है, नंबर 5 है, सेक्रम 5 है, कॉक्सिक्स है। इज इट क्लियर? तो थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में इतना याद रखो, काफी मेरे ख्याल से। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स ऑफ थोरेक्स की, कि थोरेक्स के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स ऑफ थोरेक्स हेल्प्स इन थोरेसिक केज मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड आल्सो कनेक्ट्स द बोन्स ऑफ थोरेसिक केज। ये जो जॉइंट्स हैं थोरेसिक केज की जो बोन्स हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं, प्लस मूवमेंट जो होती है रेस्पिरेशन के द्वारा, रेस्पिरेशन के दौरान ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थोरेसिक केज जो हो रहा है वो हमारे जॉइंट्स की हेल्प से होता है। तो फर्स्ट इसके अंदर जो जॉइंट होता है वो है कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट इस नाम से ही पता चलता है, अगर आप इनको तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट इज कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। नाम से पता चल रहा है किसके बीच मिल रहा है, इट लाइज बिटवीन द हेड ऑफ रिब्स एंड कोस्टल फेसेट ऑन थोरेसिक वर्टिब्रा, T1 से लेकर T12 तक। ठीक है, तो ये कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट कहलाता है। ये साइनोवियल जॉइंट होता है, इट प्रोवाइड्स रोटेटिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट
ड्यूरिंग एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स, जब रिब्स ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं उस दौरान स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट पैदा करता है, रोटेटिंग मूवमेंट, इसलिए साइनोवियल जॉइंट है। तो कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट हुआ। सेकंड जॉइंट होता है कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। कौन सा? कोस्टो मतलब रिब्स तो है, ट्रांसवर्स जॉइंट, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, इट लाइज बिटवीन रिब ट्यूबरकल एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये भी साइनोवियल जॉइंट है। ट्रांसवर्स प्रोसेस वो फेसेट के वहां हो रहा था, कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट फेसेट, थोरेसिक वर्टिब्रा के फेसेट पे हो रहा था, और कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा जो है उससे हमारी रिब्स जो मिल रही हैं, दो फेसेट होते हैं तो वहां एक फेसेट पे जुड़ता है जाके, ठीक है। ऐसे हमारा होता है स्टर्नो कोस्टल जॉइंट या कॉन्ड्रो स्टर्नल जॉइंट। अब यहां पर हमारा थर्ड पॉइंट जो आया है, थर्ड जॉइंट, वो है स्टर्नो। अब हम रिब्स से नीचे आ गए, अब क्या है? स्टर्नो कोस्टल जॉइंट या कॉन्ड्रो स्टर्नल जॉइंट, कार्टिलेज वाला पोर्शन। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारा स्टर्नम है ना, तो ये हमारी रिब्स है। तो अगर आपको याद हो तो मैं ऐसा बनाता था, हमने बनाया डायग्राम, तो यहां पर हमारा ये ऐसा कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, ऐसा बनाते थे ना अपन। तो ये तो स्टर्नो कोस्टल जॉइंट, इज इट क्लियर? तो इट लाइज बिटवीन स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक, जो टू रिब्स हैं उनके पीछे मिलता है हमको, टू रिब्स के साथ। फर्स्ट रिब हैज नो मूवमेंट, 1 से 7 तक है, लेकिन जो पहला जॉइंट है फर्स्ट रिब के साथ, वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो कि मूवमेंट नहीं देता है, फिक्स जॉइंट है वो, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट। सेकंड टू सेवंथ रिब के साथ जो बन रहा है ये स्लाइट मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट की प्रॉपर्टी है। इज इट क्लियर? फोर्थ वन है इंट्रा, मतलब कार्टिलेजेस के बीच में, कॉन्ड्रल जॉइंट, इंट्रा कॉन्ड्रल जॉइंट, ये क्या है? इट लाइज बिटवीन कार्टिलेजेस ऑफ 6th to 9th रिब्स एंड समटाइम्स 10th आल्सो, 6 से लेकर 9 तक और कभी कभी 10वीं रिब भी। ये साइनोवियल जॉइंट से स्मॉल ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट हमारा है कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, फिफ्थ वन इज कोस्टोकॉन्ड्रल, है ना। ये हमारा ये कार्टिलेज वाला पोर्शन है, ये हमारा कार्टिलेज वाला पोर्शन, ये हमारा स्टर्नम फॉर एग्जांपल, ऐसे रफ बना रहा मैं, है ना? और ये हमारी रिब्स, तो ये वाला जॉइंट, दिस वन, ये रिब्स को कोस्टो और कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, तो कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट आ रही समझ में? बिटवीन रिब्स, एंटीरियर एंड ऑफ रिब, रिब का एंटीरियर एंड, ठीक है, एंड देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। इट इज प्राइमरीली कार्टिलेजिनस जॉइंट है, हैविंग नो मूवमेंट बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल। इसके अंदर मूवमेंट तो नहीं होती लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आगे बात समझ में, इतना समझ में आया। नेक्स्ट जॉइंट हमारा है मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट। सिक्स्थ जॉइंट इज मेन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट, मतलब मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, मेन्यूब्रियो स्टर्नल, हेड ऑफ द स्टर्नम प्लस बॉडी ऑफ स्टर्नम, उनके बीच में मिलने वाला जॉइंट, तो जहां पर एंगल ऑफ लुईस बनता है, सेकंड रिब की काउंटिंग होती है, वो उस जॉइंट की बात करें तो इट लाइज बिटवीन हेड एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम। इट इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सिम्फाइसिस एक तरीके का, या सिम्फाइसिस मेंटा, दो मैंडिबुला के मिले, इसको हम सिम्फाइसिस मेंटा ही कहते हैं। तो ऐसे यहां पर ये हेड ऑफ स्टर्नम प्लस बॉडी ऑफ स्टर्नम दोनों मिल रहे हैं, सिम्फाइसिस हो रहा है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, स्लाइट मूवमेंट होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो प्राइमरी में तो मूवमेंट होती ही नहीं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर। इज इट क्लियर? चलो लास्ट जो जॉइंट होता है हमारा, ये जिफी स्टर्नल जॉइंट होता है। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया तो जिफी स्टर्नल जॉइंट मतलब इट लाइज बिटवीन द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम प्लस जी5 प्रोसेस। सबसे नीचे जो हमने बनाया था ना, ये स्टर्नम ऐसा बनाया था हमने, ये हेड, ये बॉडी स्टर्नम की, और यहां पर जी5 प्रोसेस बनाया था, दूसरे कलर से बना देते हैं, जी5 प्रोसेस था, ठीक है। तो इनके बीच में मिलने वाला जो जॉइंट है वो जिफी स्टर्नल जॉइंट कहलाता है, बॉडी ऑफ स्टर्नम प्लस जी5 प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। इज इट क्लियर? तो ये भी क्या है? इट इज आल्सो प्राइमरीली कार्टिलेजिनस जॉइंट which fuses with the age, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बिल्कुल फिक्स होते जाता है, मजबूत होते जाता है, एंड हैव नो मूवमेंट, और फिर इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। यहाँ पर एपोन्यूरोसिस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एब्डोमिनल मसल के जो एपोन्यूरोसिस है वो अटैच होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द जॉइंट्स ऑफ थोरिक्स, इट इज ऑल अबाउट दीज आर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है, स्पेशली इट इज माई दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा पर्पस, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये कंसेप्ट मेकिंग लेक्चर है मेरा ये वाला, नॉट फॉर एग्जाम पर्पस। हाँ, एग्जाम के अंदर अगर शॉर्ट नोट आता है फर्स्ट ट्रिप के ऊपर, तो मैंने जो आज पढ़ाया अगर आप इतना लिख देंगे फर्स्ट ट्रिप का डायग्राम के साथ, तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने अप्लाइड एस्पेक्ट भी लिया है और एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़ा दी इसके अंदर। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द थोरिक्स।
Thank you very much.